बाप और बेटा रूह अल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। यीशु बिन सुराख की किताब उसका 38 बाब। तबीब की उसकी ज़रूरत के बायस इज्जत कर, क्योंकि खुदावंद ही ने उसे पैदा किया। क्योंकि बीमारियों के इलाज का इल्म हक ताला की तरफ से आता है और उसके लिए बादशाहों से इनाम दिए जाते हैं। तबीब का इल्म उसके सर को ऊंचा करता है, तो इस सबब से बड़े आदमियों में उसकी तारीफ होगी। खुदावंद ने ज़मीन से उदियात पैदा की और अक्लमंद आदमी उनसे नफरत नहीं करेगा। क्या लकड़ी के जरिए से पानी मीठा ना हो गया, यहाँ तक कि उसकी तस्वीर पहचानी गई, ताकि वो अपनी ताकत तमाम आदमियों पर जाहिर करे और उसके अजैबात में उसकी तमजीद की जाए। इन्हीं से वो शिफा बख्शता है और दर्दों को दूर करता है, और इन्हीं से दुआ साज मरकब बनाता है, ताकि उसकी महारत की कोई हद ना हो और खुदा की तरफ से शफात सबको हासिल हो। बेटा, जब तू बीमार हो तो गफलत ना कर, बल्कि खुदावंद से दुआ कर, तो वो तुझे शफा देगा। गुनाहों से किनारा कश हो और अपने अमाल को दुरुस्त कर, और अपने दिल को सब खताओं से पाक कर। खुशबूदार बखूर और आमादा मैदे की कुर्बानी गुजारन अपने मकदूर के मुताबिक फरबा नजराना ना चढ़ा। तब तबीब के लिए जगह बना, क्योंकि खुदावंद ही ने उसे पैदा किया है और उसे अपने पास से ना जाने दे, इसलिए कि तू उसका मोहताज है। क्योंकि तबीब के लिए एक वक्त है जिसमें कामयाबी उसी के हाथ में है, इसलिए कि वो भी खुदा से मिन्नत करता है कि उसका मुआयना और इलाज कामयाब हो। जो कोई अपने बनाने वाले के सामने खता करता है, वो तबीब के हाथ में पड़ेगा। मुर्दों पर मातम। बेटा, मुर्दे पर आंसू बहा और नोहा कर शुरू कर, जैसे कि कोई सख्त मुसीबत ज़दा करता है, और जैसे कि मुनासिब है कि उसके जिस्म को कफन दे और उसके दफन करने में गफलत ना कर। तेरा रोना तलख हो और तू नाला करने में बरगश्ता हो, और बदगोई को दफा करने के लिए उसके दर्जा के मुताबिक 1 या 2 दिन उस पर मातम कर, फिर गम से तसल्ली पजीर हो। क्योंकि गम सर का बायस होता है और दिल का रंज गर्दन को झुका देता है। आफत के वक़्त गम बढ़ जाता है और दिल का रंज मुसीबत की जिंदगी है। अपने दिल को गमगीनी के स्पुरद ना कर, बल्कि अपना अंजाम याद करके उसे निकाल दे। ये ना कह कि वहाँ से वापस नहीं आना है, और तू उसे कुछ फायदा ना पहुँचाएगा, मगर तू अपनी जान को दुख देगा। याद रख कि जो उस पर गुजरा वो तुझ पर भी गुजरेगा। जो मुझ पर कुल और तुझ पर आज जब मुर्दे ने आराम पाया, तो तू उसकी याद से आराम कर और उसकी रूह के निकलने के बाद तसल्ली पजीर हो। हिकमत फकीहा। हिकमत को फुर्सत के वक़्त में कमाता है, और जैसे थोड़ा काम है वो उसे हासिल करता है। वो आदमी हिकमत को कैसे हासिल करेगा जो हाल को पकड़ता है और उनकी
अनकस पर फख्र करता है और बैलों को चलाता है और उनके काम का फिक्रमंद है, और जिसकी सारी बात बैलों की नस्ल से है। उसका दिल हल की लकीरों में है और उसकी बेदारी बछड़ों के मोटा करने में। ऐसे ही हर एक वो कारीगर और दस्तकार है जो रात को दिन की तरह गुजारता है और मनकेश मोहरें खोदता है और मुतफरक शक्लें बनाने की कोशिश में है, जिसका दिल तस्वीर को हासिल के साथ मशाबा करता है और जिसकी बेदारी उसकी कारागरी की कामलियत के लिए है। ऐसा ही लोहार यानी आयरन के नज़दीक बैठने वाला है जो मोटे लोहे के पिघलने पर मुंह नीचे किए हुए है। आग का भड़कना उसके गोश्त को सख्त करता है और वो भट्टी की गर्मी के साथ लड़ता है। हथौड़े की आवाज़ उसके कानों में पै दर पै आती है और उसकी आंखें बनाने वाली चीज़ के नमूने की तरफ हैं। उसका दिल काम के ख़त्म करने में है और काम के ख़त्म करने के बाद उसकी बेदारी उसे जीनत देने के लिए है। और ऐसे भी कम्हार अपने काम पर बैठा हुआ पहिए को अपने पाँव से घुमाता है। वो अपने काम में हमेशा कोशिश करता है और बेशुमार बर्तनों को बनाता है। वो अपने बाजुओं से मट्टी गूंदता है और अपने पाँव के सामने अपनी कुव्वत को झुकाता है। उसका दिल रोगन के आमादा करने में और उसकी बेदारी भट्टी की सफाई में है। ये सब अपने हाथों पर भरोसा करते हैं और इनमें से हर एक अपने फन में अक्लमंद है। इनके बगैर शहर तमीर नहीं होता और बूदाबाश और अमदोरफत नामुमकिन है। पर वो काजी की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, वो मुकदमों के कानून को ना समझेंगे और हुक्म और फतवा की तफ्तीश ना करेंगे और हुक्म और फतवा की तशरीह ना करेंगे और ना तमसीलें बयान करेंगे, लेकिन वो दुनिया की चीज़ों को दुरुस्त करेंगे और उनकी दुआओं का मकसद उनके पेशा की तरक्की है। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।